जय हिंद साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। और आपके रेलवे का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है प्यारे साथियों। और आपके 8 दिन ही बचे हैं रेलवे ग्रुप डी का। और आपको रीजनिंग का कुछ ऐसा सवाल, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेके आ चुके हैं साथियों, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में हर साल आते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके जो रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पे आप कई तरीकों से देख सकते हैं साथियों। इसमें कई तरीकों से पूछे जाते हैं इसमें का सवाल, है ना। इसमें का सवाल जो है कई तरीके से पूछे जाते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का है, ये पहले बता दो साथियों, ये मैथ का नहीं, एक रीजनिंग का हिसाब से मतलब बनता है अकॉर्डिंग, जैसे आपके हिसाब से मतलब कोई व्यक्ति मैथ में भी ऐसे देखने को सवाल मिलेंगे, रीजनिंग में भी ऐसे देखने को सवाल मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों कि ए अकेले 10 दिन में साथियों काम करता है। ए अकेले 10 दिन में काम करता है साथियों। यहाँ पे प्रश्न में दो भागों में बांटा है ना। पहले समझिए, यहाँ पे बोल रहा है कि अकेले 10 दिन में काम करता है और बी अकेले 15 दिन में। दोनों मिलकर साथियों काम कितने दिनों में पूरा करेंगे साथियों, इसको आपको हल करना है। मैथ में भी मिलेगा और रीजनिंग में भी मिलेगा, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाएंगे, क्योंकि डबल टैप है ना। एक सब्जेक्ट जैसे दो दो मतलब मिलेंगे आप। तो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सरल तरीका है साथियों। इसके लिए एक ट्रिक भी हम जानते हैं साथियों, जो आपके लिए बेहतर होगा, जो ट्रिक भी होगा प्यारे साथियों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और साथियों चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको बताया है कि अकेले 10 दिन में काम करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10, है ना। 1/10 लिखेंगे साथियों, 1/10 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब साथियों आया है यहाँ पे, और बी अकेले 15 दिन में, दोनों मिलकर साथियों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो ए 10 दिन में पूरा कर रहे हैं साथियों, और जो बी है आपके 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/15, 1/15 लिखेंगे। अब साथियों क्या होगा, अब देखिए ये जो है ना, नीचे वाले जो हिस्से हैं, यहाँ पे जो 10 दिया है और यहाँ पे 15 दिया है, तो प्यारे साथियों इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। आपको एलसीएम बहुत आसान से निकाल लेंगे। यहाँ पे चलिए हम लोग एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं साथियों। साइड में यहाँ पे निकाल लें। यहाँ पे चलिए साथियों हम लोग एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। 10 है साथियों और यहाँ पे 15 है, 2 5 6 10 हो जाएगा आपका। और साथियों यहाँ पे 15 के 15 रहेगा। अब यहाँ पे होगा साथियों 3 से 5 यहाँ पे रह जाएगा, 3 5 15। और साथियों यहाँ पे रहेगा 5 कम 5, है ना, तो ये भी 5 से कट जाएगा। तो ये अब हुआ साथियों यहाँ पे, अब जो है आपके एलसीएम यहाँ पे आ चुके हैं साथियों। अब जोड़ेंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे, तो 2 3 6 6 5 30, है ना, 6 5 30। तो प्यारे साथियों आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 30। इसका एलसीएम प्यारे साथियों, इसका एलसीएम आपके 30 आए हैं, इसके एलसीएम 30 आए हैं। अब साथियों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, कि अब जो एलसीएम 30 आया है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब बात करें साथियों इसमें देखेंगे, है ना, जो नीचे वाला हिस्सा है आपके, तो आपके कितनी बार में साथियों यह कट जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके। बराबर करने के बाद साथियों फिर से आप लिखेंगे यहाँ पे जो 10 है ना, 10 3 30, मतलब कितनी बार में 30 कट रहा है, तो यानी कि आपके 3 बार में 30 कट रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3/30 लिखेंगे, 3/30 लिखेंगे। अब आएगा प्लस लगा के। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके, है ना, अब आता है यहाँ पे 15 दूनी का 30, यानी कि 2 लिखेंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे साथियों 30। अब होगा यहाँ पे बराबर के चिन्ह देंगे। अब इसे जोड़ेंगे, अब इसे जोड़ेंगे भैया, किसी एक को ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो समान है। अब ये जुड़ चुका है, अब एक ही संख्या आ चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 2 होगा आपका 5, और यहाँ पे होगा 30। तो अब साथियों यहाँ पे अब काटाएंगे इसको। अब देखिए 5 के गुणा करेंगे साथियों, तो 5 दूनी का 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 6 के 30, यानी कि 6 बार में कट रहा है। तो आप यहाँ पे भैया 6 आपके, यानी कि आपके राइट आंसर क्या होंगे साथियों, 6 निकल के आएंगे। यहाँ पे आपके आंसर राइट आपके 6 निकल के आए हैं साथियों। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि अकेले 10 दिन में
काम करता है और बी अकेले 15 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? प्यारे साथियों आपके 6 दिन निकल के आ रहे हैं, आपके ये राइट आंसर होंगे। प्यारे साथियों आपको एक बार और मैं बता दूं, देखिए साथियों यहाँ पे आपको 1/10 पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि काम कर रहे हैं साथियों, वो काम कर रहे हैं, है ना, तो 1/10 लिखेंगे। अब साथियों जो बी है, बी का भी 1 जो कुछ भी है साथियों, इसके कितने दिन लग रहे हैं उसको आपको लिखना है। अब साथियों इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इन दोनों का बहुत आसानी से एलसीएम निकल जाएगा भाई। एलसीएम अपने माइंड में ऐसे सेट करके रखिए कि जो संख्या दिखाई दे रही है तो मेरे दिमाग में ना ऐसे सेट करके रखिएगा कि मुझे एलसीएम का मतलब ही नहीं, बस मैंने देखा तो उसका एलसीएम मुझे याद है। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब साथियों यहाँ पे होता है, देखिए इतना कार्यक्रम होने के बाद अब आएगा इसमें साथियों कि मतलब कितनी बार में कट रहा है। एलसीएम आया है इसका 30, तो देखेंगे 10 से कितनी बार में कट रहा है, 15 से कितनी बार में कट रहा है। तो इसके लिए साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 10 30 हो जाएगा आपका, 15 दूनी का 30 होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है इसलिए, और यहाँ पे 15 दूनी का 30, तो यहाँ पे 2 लिखा है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं कि बहुत सारे भाई बहन को समझ में नहीं आता है कि ये 3 और 2 कहाँ से आया है, तो भाई इस वजह से मैं बता रहा हूँ एक बार और कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो इतना कार्यक्रम होने के बाद साथियों अब ये संख्या बराबर हो चुका है, अब ये संख्या आपके बराबर हो चुके हैं। तो अब साथियों यहाँ पे आप लिखेंगे ये जो संख्या किसी एक को ही लिखेंगे, यानी कि आप 30 ही लिखेंगे। अब साथियों इसे जोड़ देंगे आप, 3 2 5 होगा। अब साथियों इसे हम लोग यहाँ पे भाग देंगे, है ना, भाग देंगे तो साथियों 6 बार में कटेगा, यानी कि पूरा आंसर आपके राइट आंसर 6 निकल के आएंगे। दोनों व्यक्ति ने ए और बी दोनों मिलके उसी काम को साथियों 6 दिन में पूरा करेंगे। इस बात को एक सवाल है साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, और भी सवाल है इसमें। रेलवे ग्रुप डी के लिए 2025-26 में जो एग्जाम होंगे आपके, 2025-26 में जो एग्जाम होंगे साथियों, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सवाल। ये मैथ और रीजनिंग दोनों में देखे जाने को ऐसे सवाल मिलते हैं, है ना। चलिए साथियों यहाँ पे अब देखिए, यही सवाल को मान लीजिए हम यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 लिख दिया भाई, मैंने इसी सवाल को यहाँ पे मैंने 20 लगा दिया है भाई, और इसी सवाल को मैंने यहाँ पे आपके 10 लगा दिए हैं, यहाँ पे साथियों आपके 10 लगा दिए हैं। अब क्या होगा भाई, उसी सवाल को मैंने यहाँ पे 10 लगा दिए हैं। तो अब ये सवाल क्या बन रहा है साथियों, अब ये सवाल बन रहा है कि ए अकेले 20 दिन में काम करता है और बी अकेले 10 दिन में काम करता है, दोनों मिलके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। अब साथियों ये आपको कमेंट में करके बताना है साथियों इसका आंसर फटाफट। और देखिए साथियों इसको भी हम लोग हल करके देखेंगे, यानी कि अब आप लिखेंगे वही स्टेप रहेगा, वही सारे सिस्टम रहेंगे। बस ये सवाल साथियों 100% ये तो गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम, आपके जो एग्जाम होंगे रेलवे ग्रुप डी के जो ऑफिशियल एग्जाम होंगे साथियों उसमें अवश्य आएंगे, क्योंकि साथियों ये चैप्टर वाइज जाते हैं। क्योंकि चैप्टर देखिए ऐसे चैप्टर बनाए गए हैं इस बार कि आपके रीजनिंग में भी कुछ बदलाव हो चुके हैं। रीजनिंग के 40 चैप्टर हो चुके हैं, आपको पहले से पता होगा। अब साथियों सब कुछ बदल चुका है, तो ये तो गारंटी है कि आएगा ही आएगा। इसमें से 2 प्रश्न आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं साथियों रेलवे ग्रुप डी में, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके सवाल क्या बोल रहा है साथियों, आपके कि ए अकेले 20 दिन में काम पूरा करता है और बी अकेले 10 दिन में काम पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, है ना। चलिए अब आता है साथियों जहाँ पे फिर से हम लोग वही स्टेप को समझेंगे। यहाँ पे 1/20 लिखेंगे, 1/20 प्लस लिखेंगे साथियों। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 1/10, है ना, 1/10। अब साथियों ये कंसेप्ट इतना तो क्लियर हो चुका। अब साथियों इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि आपके जो 10 होंगे, 10 और 20 का जो एलसीएम है साथियों हम लोग निकालेंगे, 10 और 20 का। तो 2 दहा में 20 होगा, 2 5 10 होगा, 2 5 6 10 होगा, आपके 5 एकम 5 होगा, है ना। और साथियों 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि आपके 2 दूनी के 4, 4 5 20, आपके 20 एलसीएम आएंगे भाई, इसके 20 एलसीएम आएंगे, है ना।
एम साथियों आपके इसके 20 आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके कि भाई 20 कितनी बार में कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपके कि मान लीजिए कि 20 से कम 20 यानी कि एक बार में यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक यहाँ पे 20 लिख देंगे है ना, प्लस फिर से लिखेंगे आपके 10 दूनी का 20, भैया 2 बार में जा रहा है, भैया 2 बार में जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2/20, 2/20 लिखेंगे। इतना हो चुका, इतना भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब चलिए, इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भाई अब आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर इसे जोड़ेंगे है ना, फिर इसे अब जोड़ेंगे। तो भैया 2 1 3 होगा आपका, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 का 20 होगा, क्योंकि साथियों ये जो है ना संख्या बराबर है, 20 वहां पे भी है और 20 यहाँ पे भी, तो यानी कि 20 होगा यहाँ पे और 3 होगा यहाँ पे, है ना, 20 होगा यहाँ पे और 3 होगा, 2 1 3 यहाँ पे होगा। तो साथियों अब देखिए यहाँ पे कैसे मैंने 1 और 2 लिखा है, इस बात को फिर से समझिए साथियों, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब जो 20 से कम 20 होगा साथियों, इसमें हमने गुणा किया है, एलसीएम जो निकला है साथियों 20 से कम 20 और 10 दूनी का 20, है ना, कंसेप्ट ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब साथियों यहाँ पे आता है, अभी इसमें भाग देंगे हम लोग, 20 से 3 में भाग देंगे भैया। अब होगा साथियों 20 और यहाँ पे 3, तो भैया यहाँ पे होगा 3 छक्के 18, है ना, 1 और साथियों यहाँ पे कितने होंगे, और यहाँ पे 8 होंगे साथियों। साथियों यहाँ पे 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 करेंगे, तभी भी वही हाल होगा, तभी भी वही हाल होगा, तभी भी वही हाल होगा, यानी कि आपके 6 पॉइंट में आएंगे, यानी कि आपके 6 पॉइंट में आएंगे साथियों, 6.6 करके ऐसे ही सब आएंगे, 6.6 आएंगे साथियों, आपके जो आंसर होगा 6.6 आएंगे। यार साथियों आपके ये सवाल हो जाएंगे कि भाई देखिए इनमें सवाल हो जाएगा, क्योंकि साथियों 3 छक्के 18 कर दिया साथियों, 3 छक्के 18 हमने कर दिया है। तो भाई 18 करने के बाद 18 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर पॉइंट लेंगे साथियों, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, है ना। तो 3 छक्के 18 भैया फिर से वही हाल होगा, है ना। तो फिर साथियों यहाँ पे 18 ही होगा, तो फिर साथियों 2 बचेगा, 2 बचेगा तो साथियों फिर से अगर हम लोग करेंगे गुणा, तो साथियों फिर से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और भैया फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो 3 छक्के 18 ही होगा। प्यारे साथियों ऐसे शून्य बढ़ते चले जाएंगे साथियों, ऐसे करके सारी सिस्टमें होंगी। तो यानी कि 6.6 यहाँ पे आपके 6.6 आपके राइट आंसर होंगे। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप आपकी रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के तौर पे साथियों ये सवाल है, क्योंकि मॉक टेस्ट और साथियों आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है और आपको तैयारी भी करना है और आपके सिलेक्शन भी लेने हैं। तो सब कुछ बदल चुका है, नियम भी बदल चुके हैं, बाकी जज्बात भी बदल चुका है साथियों, क्योंकि अब जो सिलेक्शन लेने का दौर आ चुका है। और सब साथियों एक बात बता दें कि जो कंपटीशन है आपके 1,80,00,000 लोगों के बीच में है और वैकेंसी कितनी है 32,000। तो आपको कैसे तैयारी करना है ये आपके ऊपर है। तो प्यारे साथियों अगर आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जितनी भी वैकेंसी आती है सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।